हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स देखिए, बिहार में एक ऐसा भर्ती है जो कि 2023 से ये आ ही रहा है। खैर, आप सब जान रहे हैं अभी 2025 चल रहा है और इस 2025 में तो ऐसी ऐसी भर्तियाँ बाहर निकली हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि वो कब्र से उठ के बाहर निकली हैं। तो शायद इस भर्ती का भी आपके सामने अब नंबर लग जाए। ये भर्ती है, देखिए, कृषि समन्वयक का यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, अब ये कृषि विभाग के द्वारा है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसी वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो लेके हाजिर हूँ। बदलाव देखिए, इसमें लगभग देखिए 80% इसकी जो है ना सारी रूपरेखा और चीज़ों को बदल दिया गया है। यानी कि सिलेबस बदल दिया गया है, कमीशन बदल दिया गया है, लेवल बदल दिया गया है। 80% चीज़ें तो सारी बदल गई। मेरे अनुसार केवल इसका नाम ही अब रह गया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। तो इसका एग्जामिनेशन जो है अब काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है और इसके संबंध में देखिए 2023 से ही बातें चल रही हैं। सारा मामला क्या है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही बोलूँगा, अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ऐसे ही अपडेटेड और बिहार में अपकमिंग और ऑनगोइंग वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, वन स्टॉप सोल्यूशन है मिशन कंपटीशन। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखिए अब आखिरी का 10 से 12 दिन का समय रह गया बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, और लास्ट टाइम में जितना अधिक आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आपका उतना अधिक बढ़िया प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको बढ़िया प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी कोचिंग संस्थान का आप नाम देख रहे हैं, इन सबका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है हमारे ग्रुप के अंदर में। आप जैसे ही जुड़ेंगे 50 से अधिक फुल लेंथ टेस्ट, 70 से अधिक सेक्शनल और 150 से अधिक दोनों मिला के आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार स्पेशल करेंट अफेयर और बिहार करंट का इतना ज़्यादा मैगजीन, पीडीएफ और नोट्स डाल दिए हैं ना कि आपको कहीं और झांकने की जरूरत पड़ेगा नहीं। यहीं से आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। केवल 351 का फटाफट से पेमेंट करिए, इस दिए गए नंबर को पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपको ग्रुप में हम जोड़ देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 साल का पूरा पीवाईक्यू भी अवेलेबल है हमारे ग्रुप में, और 30वीं से लेकर 70वीं तक का। तो फटाफट से आप लोग जुड़िए और लास्ट 10 दिन का लाभ उठाइए। सो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए अपने नोटिस के ऊपर में। अब मैं आपका यहाँ पे एक बार ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा 13/11/2023 ये रेफरेंस तारीख है और ईयर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। आपको हम इतना बता दें कि देखिए 2023 से ही इसके संबंध में बीच बीच में रह के बातें हो रही हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन तक नहीं आ पा रहा है गवर्नमेंट। ठीक है, और अब जो बातें हुई हैं, अब एक फाइनल पूरा मत बना है और होपफुली अब ये आपको पटल पे दिख जाएगा ये भर्ती। चलिए डिटेल में अभी इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट है और बिल्कुल डेवलपमेंट जो है मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो यथा विमर्शित निर्देशित है, सेवा संवर्ग नियमावली को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 13/11/2023 से ही इस पर काम चल रहा है और तभी गठित किया गया था। को प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग अध्यक्ष में संपन्न बैठक में कृषि समन्वयक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2014 के संबंध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परामर्श दिया गया कि प्रस्तावित नियमावली में संवर्ग के पदसोपान की संरचना एवं वेतनमान के संदर्भ में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ समझिएगा। कृषि समन्वयक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त नया नियमावली बना है 2025 में, और इसी नियमावली के अनुसार बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो ये 2025 का नियमावली है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका रेफरेंस लिया गया है। अब जो आपका एक्चुअल जो रिक्रूटमेंट होगा, मूल कोटि में जो रिक्रूटमेंट होगा वो होगा कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। मूल कोटि का पद होगा, ये नॉन गस्टेड पोस्ट होगा। सेकंड है देखिए प्रखंड कृषि समन्वयक, ये भी नॉन गस्टेड पोस्ट रहेगा। ठीक है, दोनों अराजपत्रित है यानी नॉन गस्टेड पोस्ट है। अब इसके संबंध में डिटेल में सारा ये अपडेट आप देख लीजिए, क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रखंड कृषि समन्वयक के पद की कृषि समन्वयक से उच्चतर प्रोन्नति का पद होने के कारण प्रमंडलीय संयुक्त निर्देशक शस्य कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, अनुमंडल कृषि कार्यालय, अनुमंडल उद्यान कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कृषि विपणन निर्देशालय के अधीन भूमि संरक्षण निर्देशालय के अंतर्गत संबंधित जिला मिट्टी, जिला प्रयोगशालय, जिला कृषि अभियंत्रक कार्यालय में कृषि संबंधित योजनाओं क्रियान्वयन अनुसरण पर्यवेक्षण रिपोर्ट करने का कार्य लिया जाए, जो अधिक जिम्मेवार एवं महत्वपूर्ण कार्य है। अतः उक्त कार्य हेतु कृषि समन्वयक के ऊपर इस संवर्ग
में एक अलग वरीय पद वेतनमान आवश्यक है। तदनुसार संवर्ग का प्रथम वेतन पद प्रखंड कृषि समन्वयक वेतन 6, यहाँ पे देखिए अब इसका लेवल 6 कर दिया गया है, जो कि पहले इसका लेवल कम था, लेवल 5 था, अब इसका लेवल बढ़ा दिया गया, लेवल 6 कर दिया गया है। और फर्स्ट आपका जो प्रमोशन होगा, पहला जो प्रमोशन होगा वो होगा प्रखंड कृषि समन्वयक का पोस्ट, जो कि ये लेवल 7 का होगा। ठीक है, ये आपका लेवल 7 होगा, ऊपर वाला लेवल 6 है आपका। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से देखिए 1600 पद हैं, और अभी इस रिसेंट 2 साल के अंदर में 1.5 से 2 साल के अंदर में 23 से लेकर 25 के बीच में प्रमोशंस भी हुए हैं अच्छे खासे इसमें कृषि समन्वयक के इक्विवेलेंट पोस्ट्स पे। तो यहाँ पे पद जो है और वैकेंट हो गया है, तो पदों की संख्या जो है लगभग 650 से अधिक जो है पदों की संख्या आपको हो गई है, तो इसमें और पद बढ़ जाएंगे। दैट इज़ वाई मैंने वहाँ पे थंबनेल में 650 1650 से अधिक 1650 से अधिक मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, वेतन स्तर 6 का गठन किया जाए पर विचार किया जा रहा है। जनसेवा ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता संवर्ग हेतु अधिसूचित नियमावली 1927 को जो है निरसन करते हुए, बाकी ये जो है आगे डिटेल ये रहने दीजिए। बाकी इसमें जो है देखिए सिलेबस जो इम्पॉर्टेंट है वो, और आयोग से संबंधित हमारा काम है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है पदों से संबंधित। देखिए कृषि समन्वयक के पूर्व स्वीकृत पद 4391 हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 3 पंचायत पर एक कृषि समन्वयक पद पर प्रस्तावित है, जिसमें मूल कोटि के अंतर्गत कृषि समन्वयक के 2697, प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पद पुनर्गठन सृजन आवश्यकता है। इस तरह कुल स्वीकृत पद 4391 है। पदों में से 4391 माइनस 2697 करने पर 1694 पदों को समर्पित करते हुए कृषि समन्वयक के 2697 पद एवं प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पुनर्गठन सृजन करने के लिए कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पदों का देख लिया कैसे कैसे सारे पद हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक बारी सिलेबस का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा, संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर ही की जाएगी। यानी आपने यहाँ पे देख लिया। देखिए अब मैं आपको बता दूँ, पहले इसका जो एग्जामिनेशन है वो बिहार एसएससी के माध्यम से होने वाला था। अब बिहार एसएससी जो आपका एग्जामिनेशन लेने वाला था, तो बिहार एसएससी का जो सिलेबस होता था वो देखिए जीएस 50 नंबर के, उसके बाद साइंस और प्लस मैथ आपके 50 के होते थे, और फिर आपके रीजनिंग जो है वो 50 मार्क्स के होते थे, कुल 150 प्रश्न के होते थे। अब चूंकि बीपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है, इसका पूरा ओवरऑल क्राइटेरिया सिनारियो सब चेंज हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होंगे। सामान्य हिंदी जो होगा वो 100 अंक 1 पत्र होगा, और सामान्य ज्ञान 100 अंक 1 पत्र होगा। यहाँ पे समझिएगा, जो हिंदी वाला पेपर होगा ये आपका जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और जीएस जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। थर्ड जो आपका पेपर होगा वो कृषि विज्ञान, उद्यान, कृषि अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी, 200 अंक का 2 पत्र यहाँ पे होगा। यानी कुल मिला के ये 200 माफ़ करिएगा, कुल मिला के ये आपका 100, ठीक है, और कृषि विज्ञान वाला 100। तो यहाँ आपके 200 एक पेपर जो है आपका 100 प्रश्न होगा। लेकिन तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो गया समझने में। यहाँ पे 200 मार्क्स के इसके 2 पेपर होंगे। यहाँ पे डिटेल में देखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंक के हिंदी विषय के में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ में नहीं की जाएगी। यानी कि हिंदी आपका क्वालिफाइंग हो गया। मेधा सूची कृषि विज्ञान, उद्यान, कृषि अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में 200 अंक के 2 प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के 1 प्रश्न पत्र के विरुद्ध प्राप्तांक के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। हिंदी तथा सामान्य ज्ञान एवं कृषि विज्ञान, उद्यान, कृषि अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे आपका सिलेबस जो है आगे डिस्कस किया जाएगा, जब जिस टाइम में फुल फ्लेज नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम में आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगेगा। शैक्षणिक योग्यता में देखिए, संवर्ग में मूल कोटि पद पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान से कृषि विज्ञान, उद्यान या कृषि अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री कंपलसरी होगी। यानी कि बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इसमें अगर अभी नोटिफिकेशन कब आएगा ये बोला जाए, देखिए 2023 से इस पर जो है ना अब तब यानी कि फंस रहा है पेच। तो ये थोड़ा सा ना पेचीदा वाला भर्ती है।
अब इसमें कोई भी अभी प्रॉमिस करना या एक आपको डेट बता देना वो भी गलत होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट खुद ही अभी एश्योर्ड नहीं है। अब इसमें कितना तेज़ी से गवर्नमेंट काम करती है, कितना तेज़ी से इसका रोस्टर बनता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो रोस्टर बने। रोस्टर बनने के बाद ये बीपीएससी के पास अगर चला गया तो फिर बीपीएससी इसमें देरी नहीं करेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी कृषि विभाग सबसे पहले इसका रोस्टर बना के बीपीएससी को भेजे। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, क्वेरी हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।